सी डिवीजन जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे ये है 48 है। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है मैम। इसको 5 से, दिस इज नॉर्मल मैथ, इफ आई डिवाइड 48 बाई 5, तो हम क्या देखते हैं जनरली कि ये 4 जो है, क्योंकि बाहर 1 डिजिट है तो अंदर वाली 1 डिजिट अगर बाहर वाले से छोटी है तो हम ये 2 नंबर लेंगे एक साथ, ऐसा ही करते हैं ना? तो हम क्या करेंगे? यस कितने में से जाएगा ये डिवीजन? मैम 9 9। मैम 9 में से जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? 45 मैम आंसर विल बी 3 मैम 45। रिमाइंडर विल रिमाइंडर एंड then क्वेश्चन विल बी 9 गुड। यहाँ पे 3 रिमाइंडर होगा और ये 9 यहाँ पे आए, 9 से जाएगा। यही करते हैं नॉर्मल मैथ्स में। यस मैम। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 1 0 1 1 0, अगर ये नंबर है और बाहर मैंने लिखा है 1 1, तो आपको पहले देखना है कि ये बाहर वाला 1 1 किसके इक्विवेलेंट होता है? मैम 3 के ये 3 के 3 मैम। इक्विवेलेंट है, क्योंकि बाहर 2 डिजिट है तो अंदर की भी 2 डिजिट चेक करेंगे। ये 2 डिजिट 1 0 है, ये किसके इक्विवेलेंट है? मैम 2। तो ये छोटा हो गया बाहर वाले से। यस मैम। तो हमको तो क्या 3 करना डिजिट पड़ेगा? लेंगे। हम क्या 3 करेंगे? डिजिट लेंगे। 3 डिजिट लेंगे। हाँ 3 डिजिट 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट है? मैम 5 के है ना? 5 तो ये बड़ा हो गया 5 3 से, तो अब ये 1 टाइम जाएगा 1 और आप 1 आ जाएगा 1। 1 में से 1 गया 0, 10 में से 10 इक्वल टू 2, 9 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। 1। इसको नीचे देन लेंगे, मैम एक और वो नीचे लेंगे। फिर 1 से ही लेंगे वापस मैम 1 से ही लेंगे। वापस 1 से ही लेंगे। 1 1 सेम आएगा। यस मैम। देन मैम एक और लेंगे। फिर ये 0 नीचे लेंगे, यस मैम फिर 1 से जाएगा। ये माइनस में मैंने क्या बताया था, ये 0 कहाँ से बोरो लेगा? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में यस भी मैम। बोरो नहीं ले सकता क्योंकि यस मैम 0 ही है। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, इसलिए ये इन दोनों से मिला के बोरो लेगा। 10 इज इक्वल टू 2 होता है, 2 में से एक बोरो ले लिया, इससे 10 मतलब 2 माइनस 1 1, और ये 2 अब किस में कन्वर्ट हो गया? 1 में। तो 1 में 1 0 क्या हो 1 में जाएगा? से 0 1 1, 1 0 1 तो 1 हो 0 जाएगा। 1। मैम तो रिमाइंडर है 0 1 और ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है 1 और यहाँ 1। समझ में आया? यस यस मैम। Ma'am, can you explain with some big examples? हाँ श्योर। कहाँ से कहाँ ब्रॉडली मेंशन करते हैं? टेल मी एनी एग्जांपल इफ यू हैव। नहीं मतलब जैसे स्टार्ट किया फिर वो डिस्कशन ही रहेगा। कोई दिया था क्या मैंने एग्जांपल? लेट मी सर्च। हाँ Ma'am, can you please tell me how to divide 1011? व्हाट? Ma'am, can you please divide 1011 by 1001? 1 0 1 One? 1। No, 1001. ये बाहर है। आपने पहले यस मैम आपने पहले किए थे मैम, आपने वो चेक ही नहीं किए। मैम 1011 हाँ is हाँ, divisor. डिवीजन वाला चेक नहीं हुआ है, अभी करते हैं।
अंदर क्या है? मैम 1001 1001 00 00 11 11 ओके। तो ये 1011 किसके इक्वलेंट है? वैल्यू रख के देखो। मैम मैम 11 हाँ ये हो मैम गया 11 11 के इक्वलेंट है। और अंदर की 4 डिजिट किसके इक्वलेंट है? 9 के, है ना? 9 तो ये ज्यादा छोटा हो गया ना, तो हम इसको 5 डिजिट लेंगे, 1 टाइम जाएगा, 5 डिजिट लेंगे तो 1 0 1 1। 10 में मैम हाउ टू सबट्रैक्ट इन दिस? हाँ देखते हैं। यहाँ इसने बोरो लिया, यहाँ से 1, 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0 हो गया, बोरो लिया इसलिए। यस ठीक यस है, 0 हो गया तो अब तो 0 कर देते हैं। अब ये बोरो यहाँ से नहीं ले सकता, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इन तीनों डिजिट को मिला के ये बोरो लेगा। 1 0 किसके इक्वलेंट होता है? 4 के। मैम 4 4 में से एक इसने बोरो ले लिया, 10 में से 1 गया 1। अब 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो यस जाएगा ना। मैम तो ये 1 0 0 की जगह क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 1 1। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 1 1 0 1 1। 1 1 0 ठीक है, अब 0 and 1 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और 0। ये ऐसे माइनस होगा, समझ में आया? जहां तक थैंक यू मैम लेफ्ट में 0 आ यस जाते हैं ना, तो जहां तक 1 नहीं आता वो टोटल डिजिट को मिला के बोरो लेंगे। अब ये ओके मैम नीचे लाएंगे इस 0 को, फिर 1 में से जाएगा 0 1 10 में से 1 गया 1, ये 0 हो गया। 1 फिर 10 में से 1 गया 1, ये भी 0 हो गया, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। अब ये 1 नीचे आएगा, इससे नहीं काम बनेगा, यहाँ 0 रखेंगे और फिर लास्ट 1 भी नीचे लेंगे, फिर 1 टाइम जाएगा 1 0 1 1 0। मैम रिमाइंडर विल बी 1 0 0, क्योंकि ये तो 0 ही आएगा। 4 समझ आया ये? यस यस मैम मैम थैंक यू मैम और किसी को डाउट है मैम इसमें? हाँ मैम कुछ डिवीजन के मैम कुछ सॉल्व करने के लिए दो। एक बार असाइनमेंट आंसर क्या? मैम 1 मिनट क्लास हुई थी जब आपने डिवीजन के असाइनमेंट दिए थे। हाँ हाँ, डिवीजन का असाइनमेंट जो लास्ट दिया था उसके आंसर बताओ। मैम फर्स्ट वन इज द ट्रिपल वन देखती हूँ मैं। मैम ट्रिपल वन हाँ and मैम सेकंड वन अच्छा, और मैम थर्ड वन इज 1001। अभी मैं चेक करती हूँ। बाइनरी डिवीजन
Yes, ma'am. Third one is the 1001. Ma'am, third one 1001. सबका यही आ रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, one minute. Ma'am, first one is the 111. Then second is a 101. And ma'am, 01. Is a 1001. 1001. अच्छा, सबका यही आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है, राइट आंसर। और अगर किसी का नहीं आया तो मेरे पास ये असाइनमेंट सॉल्व करते हुए मेरे पास वीडियो है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वो सेंड कर दूंगी। Yes, ma'am, please. तो अब जैसे वो न्यू स्टूडेंट है कल्पना, आपको मिल गया ना? Ma'am. हाँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, है ना? Yes, ma'am. It's a new for me. Okay, now listen to me. See, in computer, you know that computer understand only binary language. Binary या machine language जो होता है ना, उसको 0 और 1 में लिखा जाता है, either 0 or 1. It is this language is combination of zeros and ones, which is understood by computer only. हम इसको नहीं समझ सकते क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। ये आवाज म्यूट कर दो जिसकी भी आ रही है। तो इस बाइनरी लैंग्वेज को हमें समझने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर कंप्यूटर में एक इंटरप्रेटर लगा होता है। वो इंटरप्रेटर हम जो इंग्लिश में टाइप करते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और बाइनरी कंप्यूटर जो भी अंदर प्रोसेस करता है ना उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। पर हमको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन नंबर्स का। इनको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। ये जो है 0 और 1 ये बिट है। लक्षिता शर्मा म्यूट। Yes, ma'am. आवाज तुम्हारे वहां से आ रही है क्या? म्यूट कर देना। तो ये है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है? तो इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसको जैसे कोई भी नंबर है, नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी नंबर जिसमें 0 1 ही होगा, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, वहां पे 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होती हैं जो हमारे कीबोर्ड पर हैं, ये है डेसिमल नंबर। उसके अलावा होता है ऑक्टल नंबर जिसमें 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट होती है। कल्पना माइक्रोफोन म्यूट कर दो। कल्पना म्यूट। उसके अलावा हेक्साडेसिमल होता है जिसमें 16 डिजिट होती है, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है उसके कीबोर्ड पे 0 से 9 डिजिट ही है। टोटल हमें 0 से लेके 15 डिजिट चाहिए, तो 0 to 9 तो होगा ही। उसके अलावा ए को हम 10 मान लेते हैं और ए से एफ तक 15 तक मान लेते हैं। ये होता है हेक्साडेसिमल। मैंने जब अभी बच्चों को करवाया है, that is conversion of binary to decimal and decimal to binary। जैसे कि ये नंबर है कोई भी, जैसे 1 0 0 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है। उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाकी सबको पता है। आपको एक मैजिकल टेबल बनानी है। दिस टेबल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। पहले 1 लिखेंगे, 1 का डबल होगा 2, 2 का डबल होगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ये जो वैल्यू है इस टेबल के नीचे रखेंगे। 1 स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 1 0 0 1। अब जिसके भी नीचे 1 है ना उसको हम ऐड करेंगे। 1 16 के नीचे है, 2 के नीचे है और 1 के नीचे है, तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 19। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन जो है आंसर है 19। मैं कल्पना तुम्हें मैं वीडियो शेयर कर दूंगी तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तुम वो वीडियो देखना इन सबको समझने के लिए।
ओके मैम। Any other student want to ask something? मैम हम्म, मैम आपने जो नोटबुक में करवाया मैम वो ही आएगा? हाँ, नोटबुक में जो प्रोसेस कराया उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई और डिजिट दे दूँ, कन्वर्जन की डिजिट कोई और दे दूँ तो आप कर ही सकते हैं ना। जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वही दो मैं, ये मैम डिजिट चेंज हो सकती है। हाँ, ये बुक के अंदर मैम जो एमसीक्यूज ये होते हैं मैम वो नहीं करने, वो नहीं आएंगे? आएंगे ना। एमसीक्यूज बुक वाले नहीं किए हुए? हाँ, एक मिनट, कल मैंने आपकी क्लास के साथ शेयर नहीं किया था, वेट। नो मैम, डन है। किए हुए ना? यस मैम, यस। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज और शेयर करती हूँ मैं। एक मिनट वेट करना। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम हेक्साडेसिमल आपने बताया था क्या? हेक्साडेसिमल हाउ में टू सॉल्व? हाउ टू सॉल्व दिस विल नॉट कम इन योर कोर्स। हेक्साडेसिमल ओनली आपको इतना समझना है कि ये 16 डिजिट होगी और उसमें 0 to 9 और A to F डिजिट काउंट होगी। मैम, हाँ, ओके मैम। ma'am, which digits you have given, ma'am, which MCQs you have given us of 36 pages. हम्म, So that questions can come. यस, दैट क्वेश्चंस And कैन। ma'am, you told that today you will teach some nibble. You were telling that you will explain. हाँ हाँ, निब्बल का एक्सप्लेन तो कुछ नहीं है, वो मुझे तो आपको यूनिट्स बतानी थी, अभी बताती हूँ, वेट। अभी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। Yes, ma'am. मैम मैम हाँ, बोलो। मैम आपने नोटबुक में तो मैम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आंसर्स करवाए हुए। व्हाट डज अ बीट स्टैंड्स फॉर एंड द स्टेट द यूजेस ऑफ नंबर सिस्टम। लेकिन हाँ, मैम बुक के मैम 5 है और मैम उसमें तो सिर्फ आपने 2 ही करवाए हुए हैं, बाकी के 3। बाकी क्या है, क्या क्वेश्चन है? मैम Ma'am, second one, a brief explain the octal number system, and ma'am, third one is what do you understand by the hexadecimal number system। और मैम फिफ्थ वाला तो मैम फिर मैम इजी है क्योंकि मैम ये इसमें तो बाइनरी नंबर को स्टेप टू स्टेप लिखे डेसिमल करना है, लेकिन मैम ऊपर के जो 2 है मैम वो तो बहुत हार्ड। अच्छा, वो मैंने जो बीच में नोट्स भेजे थे उसमें भी नहीं भेजे हुए हैं क्या? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, मैं देखती हूँ आज। दो क्वेश्चन नहीं भेजे हुए हैं। ये देखो, ये यूनिट्स होती है, कंप्यूटर जो मेमोरी है ना, यस मैम। कंप्यूटर की जो मेमोरी है अंदर, जो अभी मैंने बताई है आपको, इसमें ये सबसे छोटी बिट होती है। 1 बिट इज इक्वलेंट टू आइदर 0 और 1। 0 एक ही बिट है, एक ही डिजिट जो होती है ना, 0 और 1 दो ही डिजिट काम में आती है, तो एक सिंगल डिजिट को क्या बोलते हैं, 1 बिट। ठीक है, और जो Yes, चार ma'am. चार 4 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको निब्बल बोलते हैं, जो कि बाइट का हमने। कौन बोल रहा है? 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो ये आधा बिट होता है निब्बल। ये एक मेमोरी यूनिट्स हैं। 1024 बाइट्स मिलकर किलो बाइट बनता है। 1024 किलो बाइट मिलके आपने मोबाइल में और देखा ना कि कितना, कितना मेगाबाइट का गीगाबाइट है, तो यस मैम। एंड तक ये Yes, ma'am. जीटा बाइट तक होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये इस तरह 1024 किलोबाइट मिलके मेगाबाइट बनाता है, मेगाबाइट मिलके गीगाबाइट, गीगाबाइट मिलके टेराबाइट, टेराबाइट मिलके पेटाबाइट। तो ये बेसिक मेमोरी यूनिट्स है कंप्यूटर और मोबाइल्स की। तो ये मैम जो ये हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या?
Ma'am, you have to learn these. हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल है। अभी तो आपके एग्जाम के लिए आपको टॉप 3 वाली यूनिट्स पता होने चाहिए। 1 बिट इज मतलब 0। ये हमारे एग्जाम में आएंगे क्या मैम ऐसे क्वेश्चंस? नहीं, ये नीचे वाले तो नहीं, ये ऊपर वाले 3 आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल एमसीक्यूज में आपको पूछा था ना। Yes, ma'am. हाँ, उत्कर्ष आचार्य, वांट टू आस्क समथिंग? तो मैम मिस्टेक बाय मिस्टेक मैम हो गया। ओके। अब कुछ और एमसीक्यूज है, मैं बताती हूँ आपको। Ma'am, हम्म, ma'am, can you please give one division sum? यस मैम। अच्छा, ये मैंने आपको कल बताए थे एमसीक्यू। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। इसके आंसर बताओ। बताए थे। ये The वाले banana you can have direction. Ma'am, 1010. यस मैम। मैम 1010। मैम 10 का 1। कुछ तो यहाँ पे कॉमन है जो मैम ये अनकॉमन। तो आपने कल ही बताए थे। मैम ये ये आपने कल ही बताए थे। ये वाला बताया था, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। नो मैम। नो नो मैम। मैम। इसका क्या आंसर है? मैम मैम 7। 7। मैम 7। क्या 7 कैसे हुआ? Ma'am, because it is 0 to 7. Sorry, it is so 0 to 7. ऑक्टल नंबर सिस्टम कितना होता है? 0 से 7 तक, इसलिए 7 इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 0। 0. ये छोड़ो। Ma'am, can you send this PDF in WhatsApp? In this PDF actually chapter 2 is also included, that's why I not send it. Some most question are common, जो अनकॉमन क्वेश्चन है ना वो मैं सेंड कर दूंगी। चैप्टर 2 आ रहा है क्या? चैप्टर 2 नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर चैप्टर 1 और 2 पीरियोडिक 1 के कोर्स में था, लास्ट ईयर 7th में, इसलिए यह कॉम्बिनेशन है। हमारे सिलेबस में लिखा है। नहीं, वो चेंज कर दिया इस साल चैप्टर 1 ही आएगा। ये लास्ट ईयर तक चैप्टर 1 और 2 कोर्स में था। Ma'am, D equals to 13. D is equals to 13 कैसे हुआ? अभी मैंने आपको बताया था। Ma'am, because A equals to 10. बिल्कुल, हेक्साडेसिमल में मैंने क्या बताया था? A को हम 10 मानते हैं, तो B is equal to 11, 12, 13। गुड। 1 + 1 का आंसर क्या होगा? ये कौन बोल रहा है? Ma'am, म्यूट करो जिसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। Ma'am, 10. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर वैसे 10 होना चाहिए, लेकिन Because 1 + 1 equals to 2. अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 0 विद कैरी 1, तो आंसर 0 सही है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिया है बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, इसमें आंसर 0 दे रखा था, 1 + 1 = 0। लेकिन इस तरह का एमसीक्यू जब आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि 10 आंसर होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ होता 0 विद कैरी 1, तो ये राइट होता। तो वैसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले मैं दूंगी नहीं। बेसिकली 1 + 1 = 10 होता है, लेकिन कैरी 1 चला जाता है ना, हम लिखते नीचे 0 है और 1 कैरी चला जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो Yes, ma'am. अब इसको ऐड करो, 1 1 0 1 + 0 0 1 0। मैम किसको? मैम मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, 1 मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ स्क्रीन पे लिख रही हूँ मैं।
ताकि जिसको एडिशन में प्रॉब्लम है उसको भी सही हो जाए। क्या क्वेश्चन था? 1101 1101 को किससे ऐड करना है? मैम 0010। तुमने देखा 0010। और मैम आंसर है 111 ट्रिप 4 times 1। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 ये सिंपल यस है। मैम। चापल 1 यस। ये तो बहुत सिंपल एडिशन है, इसमें कोई कैरी भी नहीं गया। 1101 इक्विवेलेंट किसके होता है? 13 के आई थिंक 13 यस प्लस मैम 13 और प्लस मैम जो 2 नीचे वाला होता है वो 15। तो ये 15 के इक्विवेलेंट 15 है, मतलब ये राइट आंसर है। आपको क्रॉस टैली करना बताया था ना मैंने? यस मैम। यस चलिए मैम 15 आंसर। गुड। यस मैम। उसके अलावा और बता देती हूँ कुछ। मैम if 0 and carry 1 then and answer will be 0। हाँ, अगर ऐसा आएगा, वैसे मैं कंफ्यूज करने वाला नहीं दूंगी। 0 और 10 दोनों एमसीक्यूज के आंसर में नहीं दूंगी। 0 विद कैरी 1 आए तो 0 राइट है। ओके मैम। मैम हाँ, एक बार आप कैरी लिए क्या? प्लस का बाइनरी डिजिट्स का। मैम can you please give some division sum? डिवीजन? यस मैम। ओके, डिवीजन। Yes मैम। यस मैम। ओके, डिवीजन करो तुम। मैम big। इसका डिवीजन करो। मैम मैम बोलो। मैम रिमाइंडर विल बी 11। मैम रिमाइंडर विल बी 11। यस मैम। आंसर क्या है? रिमाइंडर 11। मैम आंसर है 10। 10। ये मैम मैम आंसर इज 10। 10 इज द आंसर। देखते मैम हैं। आंसर इज 10 एंड मैम रिमाइंडर इज 11। 111 is equivalent to 7 I think। ये And यस मैम। और यस मैम। 110 is equal to 6। तो हमको नो मैम। यस मैम। हमको 4 डिजिट लेनी पड़ेगी। यस मैम। 1 1 1 माइनस करो 0। 10 में से 1 गया 1, यहाँ 0 बच गया, 10 में से 1 गया 1। यही आया था। यस मैम। इस 1 को नीचे लेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 1 1 0। 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे फिर 10 में से 1 गया 1, वो 0 हो गया। फिर से ये नीचे आएगा। 1 आंसर 10 कहाँ आ रहा है? मैम 110। मैम मैम आंसर इज 110।
1 10 में से 1 गया 1, फिर 10 में से 1 गया 1, रिमाइंडर तो ये बचा है, ये आंसर है 1 1 1 1 इज द आंसर। One more. समझ में आया? 110 या मैम 110 0 क्यों? is the remainder. हाँ, इज द रिमाइंडर। एक और दे देते मैम हैं। प्लीज। 1 1 0, ये थोड़ा सिंपल दे रही हूँ, ये करो। रिमाइंडर है 0 और क्वेश्चन है 1001। वेरी गुड। आंसर will be 1 Thank you, ma'am. 0 1 0 0 1 is the question. 1 यस, Ma'am, this is the सबके this is I आया। have done. Yes, ma'am. ये 11 बाहर है, अंदर भी 11 है, तो 1 टाइम ही जाएगा। Yes, ma'am. ऑब्वियसली ये 0 आएगा। ये 0 है, यहाँ पर भी 0 नीचे रखेंगे, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ 0 रख के फिर से ये 1 नीचे लाएंगे, अभी भी कुछ नहीं होगा, फिर ये 0 रख के फिर ये 1 नीचे लाएंगे, अब ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 0 और आंसर क्या है? 1001। 1001. समझे? क्लियर? Yes, ma'am. Yes ma'am. अब ये करो, अभी 4 मिनट्स हैं हमारे पास। Yes, ma'am. 1 0 0 1 1 0 0, 0 1 ये भी 1 0. 1 से 0 0 1 0 1 1. Ma'am 110 is the answer and the remainder is 0. Yes, ma'am. 110. Ma'am, 110, and the question is 0. यस, वेरी गुड। नैना एंड पूर्वा, गुड। बाकी Thank you, लोगों का ma'am. भी हुआ। Thank you. Thank you ma'am. ये 3 है, अंदर 2 है, तो 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, ये 1 टाइम जाएगा। 1 1, 10 में से 1 गया 1, ये 0 1 हो गया क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था बोरो, ये 0 आएगा। 1 को नीचे लाएंगे, 1 टाइम जाएगा, और ये जो 0 बच गया है 110 इज द आंसर। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes ma'am. Ma'am, now you give little big ma'am please. ओके, Yes ma'am. टाइम अप हो जाए तो अगली क्लास में बताना। Okay, ma'am. 1 1 Okay ma'am. 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0, इसको करो 1 0 0 1 1 से। ये बहुत बड़ा है, अगली क्लास में ही बता Yes, पाऊंगी। ma'am. ट्राई करके